बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने तरफ से पूरे पीसफुल है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन कुछ भी वो लोग बिल्कुल भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो छोटी सी बात को लेके तोड़ फोड़ आगजनी ये सारी चीज़ें करते हैं। हम सहन कहाँ तक करेंगे और हिंदू समाज सनातन धर्म कहाँ तक सहन करेंगे। आप लोग सुरक्षा चाहते हैं? हाँ। बिल्कुल सुरक्षा चाहते हैं मैडम, बहुत सुरक्षा चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सीपी डॉक्टर सिंघल को और साथ ही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से लोग मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। उनसे बातचीत की, उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और इसके साथ साथ जो टूट फूट हुई है, जो गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, उसकी भी भरपाई की जाए। तो हमारी सहयोगी मीनाक्षी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। इसी बीच अब आपको बता दें, नागपुर के महल इलाके में हुई हिंसा की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे नकाबपोश उपद्रवी हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हुए दिखाई देते हैं। दंगाइयों ने घरों में और गाड़ियों में जमकर पथराव किया। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में किस तरह हिंसा को अंजाम दिया गया, उसका सच सामने आया है। 1, 2, 3 या फिर 10-12 नहीं, नागपुर शहर में दंगाइयों का झुंड पहुंचता है, जिनमें अधिकतर के चेहरे ढके हैं और हाथ में लाठी, तीसरी आंखों में कैद। ये तस्वीरें हिंसा का सब सच बता रही हैं। दंगाई गली गली जाते हैं और एक दूसरे को इशारा कर बुलाते हैं और फिर तोड़फोड़ में जुट जाते हैं। जिसको जो मिल रहा था वही उठाकर हमले कर रहा था। औरंगजेब गैंग के दंगाई घरों पर पत्थर फेंकते हैं, खिड़कियों के शीशे तोड़ते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं। कोई कार पर पत्थर फेंक रहा है तो कोई कार के ऊपर चढ़कर ही उपद्रव मचा रहा है। पुलिस पहुंचती है तो उन पर भी पत्थर बरसाने में देरी नहीं करते। हमने 50 लोगों को जो राइड कर रहे थे, जो सम्मिलित थे, उनको हमने डिटेन किया है। एफआईआर भी पुलिस स्टेशन में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में जिन्होंने कुछ वैंडलिज्म किया, उनको एफआईआर भी दाखिल किया गया है हमने हमारी तरफ से। और अभी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा, जो जो नाम आएंगे हम उनको भी डिटेन। दंगाई गली गली पहुंचकर हिंसा को अंजाम देते हैं और टारगेट पर हर जगह हिंदुओं का घर और उनकी गाड़ी होती है। हिंसा के एक सबूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं, जिसके आधार पर पुलिस संदिग्धों को हिरासत में ले रही है और हिंसा की जांच कर रही है, क्योंकि हिंसा का हिसाब और दंगाइयों का इलाज पक्का है। तो नागपुर हिंसा की जांच हो रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, संदिग्धों को भी हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ भी हो रही है। लेकिन एक एक कर सच सामने आने लगे हैं कि हिंसा की तस्वीरें ये बता रही है कि आखिर साजिश क्यों रची गई और टारगेट पर कौन था। रिपोर्ट देखिए। ना सिर्फ गाड़ियां तोड़ी गई बल्कि आगजनी की गई। ये जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जला दी गई। उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि सीसीटीवी कैमरों को तोड़े भी। दोपहर 3 बजे के बाद जो नमाज अदा होती है, उसके बाद से माहौल बिगड़ना खराब हो जाता है। ऐसे कई एरिया है जहां पर अभी ये 163 इम्पोज की गई है। नागपुर में नफरती हिंसा को जिस तरह औरंगजेब गैंग ने अंजाम दिया, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, चुन चुन कर लोगों को टारगेट किया गया, वो तस्वीरें बता रही है कि हिंसा का ये पूरा प्लान पहले से तैयार था। उपद्रवियों ने जिस तरीके से बवाल किया, जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई, उसका साफ तौर पर उदाहरण आप देखेंगे। जो गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई है, बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे, उसको पूरे तरीके से डैमेज किया गया। ना सिर्फ गाड़ियां तोड़ी गई बल्कि आगजनी की गई। ये जेसीबी मशीन देखिए आप, ये जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जला दी गई है। आप आगे का हिस्सा देखेंगे तो इसको अब पुलिस से बैरिकेड करके साइड किया है। लेकिन ये जो काली राख आप देख रहे हैं, इस जेसीबी मशीन को पूरे तरीके से जलाया गया। गाड़ियों को तोड़ा गया, जो आसपास की तमाम दुकानें हैं उस पर पथराव किया गया और ऐसी तस्वीर इस पूरी रोड पर है। सड़कों पर बिखरे पत्थर, जली गाड़ियां साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि साजिश के तहत पथराव किया गया, हिंसा भड़काया गया। यही नहीं, हर संभव कोशिश सबूतों को मिटाने तक की गई।
उपद्रवी थे वो प्लानिंग के चलते आए थे। लोग कह रहे हैं पेट्रोल बम उनके पास था। मान लीजिए पत्थर तो सड़क किनारे मिल जाता है, लेकिन पेट्रोल बम जो है वो सड़क किनारे नहीं मिलता। और उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि सीसीटीवी कैमरों को तोड़े भी। उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, ये रेजिडेंशियल है और इसी घर पर पथराव किया गया, लेकिन सीसीटीवी जो सड़क की तरफ है जहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, वो ये सीसीटीवी उस तरफ है जहां पर गाड़ी पे आग लगाया गया, लेकिन वो सीसीटीवी उपद्रवियों ने तोड़ा, बाकायदा डंडे मार के तोड़ा और इस तरीके से जो उपद्रवियों की तरफ कैमरा फेसिंग थे उन सभी को नुकसान पहुंचाया गया। फडणवीस के शहर को जलाने के लिए क्रूर औरंगजेब को चेहरा बनाना बताता है कि निशाने पर सनातनी थे। लोगों का ये भी कहना है कि जो दंगाई आए थे वो चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। उन्होंने टारगेट करके तोड़ा गया है, पेट्रोल बम के साथ, हथियारों के साथ। पूरे पेट्रोल बम कहां से आ गया सर? ये गाड़ी कहां से जली सर? गाड़ी उसी के कारण चली ना। प्लानिंग थी इसका मतलब? इसका पहले से प्लानिंग था, उन्होंने ठहरा के हुए आए थे। ये पूरा वेल प्लान है। हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों पे पत्थर मारा है, औरतों पे पत्थर मारे। यहाँ सामने पूरी मुस्लिम बस्ती है, एक भी घर पे पत्थर बता दो, उनकी एक भी गाड़ी फूटी हुई बता दो। वेल प्लान किया हुआ है। अभी सब दरवाजे बंद करके छुपे हुए हैं। अब भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, पूरी निगरानी की जा रही है। हर आने जाने वालों पर न सिर्फ नजर रखी जा रही है बल्कि पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। यहाँ से बिल्कुल लगती हुई है मस्जिद और यहाँ से बताया ये जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद जो नमाज अदा होती है उसके बाद से माहौल बिगड़ना खराब हो जाता है। यहाँ से लगभग 10 मीटर की दूरी पर ही ये चौक है, महाल चौक, शिवाजी चौक, जहाँ पर ये पूरी हिंसा बरतती है। उसके बाद देखिए किस तरीके से जो धारा 163 है BNS की धारा, वो लगाई गई है ताकि यहाँ पर अब माहौल किसी भी तरीके से बिगड़ ना सके। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। धारा 163 की वजह से यहाँ पर से जो आसपास के लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि देखिए आप यहाँ से गुजरिए मत, घरों में रहिए। हिंसा प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे कई एरिया है जहां पर अभी ये 163 इम्पोज की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। क्रूर औरंगजेब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को मुद्दा बनाना, हिंदुओं को टारगेट करना, दंगे की तस्वीर लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए एक एक CCTV तोड़ना कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट,